वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन अर्थात पार्शियल डेरिवेटिव। ये टॉपिक जो है पिछले लेक्चर में भी मैंने कुछ डिस्कस किया साथ थ्योरी के साथ डेफिनेशन के साथ कि क्या है इसका पार्ट। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो जाकर फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे ताकि कोई डाउट ना रह सके, राइट। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले हैं जैसे कि सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जैन, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे, राइट। ये जो यूपीएससी में मैथमेटिक्स क्वेश्चन लेकर के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट होंगे, राइट। तो चलते हैं थोड़ा सा ध्यान से कि इसका क्या है क्वेश्चन। और इसके पहले लेक्चर में मैंने थ्योरी दिया था और आज सिर्फ प्रॉब्लम चलेगा और बहुत अच्छा प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे हुए क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट में कुछ और विशेष बताएंगे। क्लियर? चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सामने दिख रहा है, u इक्वल टू ई के पावर साइन एक्स इंटू साइन वाई, फाइंड डेल वाई डेल एक्स एंड डेल वाई डेल वाई। यानी ये पार्शियल डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी। तो कैसे करते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। सॉल्यूशन पार्शियली, एक मिनट, डिफरेंशिएट u partially differentiate partially with respect to x dx। अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो x छोड़ा के बाकी सभी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, राइट। देखिएगा इस तरह से ये पार्ट को बाहर कर देते हैं तो साइन वाई बाहर हो गया, राइट। और यहां पे बचा पार्शियली ई के पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स। अब यहां पे एक काम और करते हैं, देखिए क्या करते हैं। u इंटू भी का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला का हम डिस्कस कर दे रहे हैं, जैसे हम पढ़े थे डिफरेंशिएशन में वैसा ही पार्शियल डेरिवेटिव में भी फॉर्मूला यूज करना है, राइट। इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। क्या सही है? u इंटू v का टर्म सेट किया जिसमें e के पावर x साइन का डेरिवेटिव होता है क्या, cos x, पार्शियल डेरिवेटिव भी cos x ही होगा। और sin x e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, e के पावर x कॉमन कर सकते हैं या रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं। e के पावर x कॉमन कर लिया तो sin y, या फिर मल्टीप्लाई ही कर देते ज्यादा बढ़िया होगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया e के पावर x sin x और ये sin y। तो ये हो गया x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। एक और देखते हैं, अब y के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। u इक्वल टू ई के पावर x sin x एंड sin y। यहां लिखते हैं डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट। अब यहां पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो देखिएगा डेल यू वाई डेल वाई। जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाएगा तो x मेरा कांस्टेंट होगा, और जब x कांस्टेंट होगा तो बाकी टर्म प्रक्रिया सही बनेगा। तो x e के पावर x और sin x कांस्टेंट है तो ये बाहर हो गया, राइट। e के पावर x और sin x कांस्टेंट टर्म जो बाहर मैंने कर दिया। अब यहां पे sin y का डेरिवेटिव, और sin y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos y जो सामने दिख रहा होगा, राइट। तो इस तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। e के पावर x sin x और sin y का डीसी cos y, राइट। ये कंप्लीट एक आंसर यहां हो गया x के रिस्पेक्ट के लिए और y के रिस्पेक्ट के लिए यहां हो गया।
राइट। चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, ज्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ u इक्वल टू एक्स के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई, यानी x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी। देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएट इसमें भी सब में लगाते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा। देखिए x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा, 2 और y बाहर होगा, राइट। यहां भी लगाएंगे, x के रिस्पेक्ट में 3 और y कांस्टेंट होगा, वो बाहर कर देते हैं। और इसमें जब डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट पार्ट ही है, तो इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब देखिएगा x के पावर n, यहां पे लिख देते हैं फॉर्मूला, किस फॉलो पर बनेगा, तो x के पावर n का डेरिवेटिव होगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जैसे हम जनरली जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वैसा ही इसका ही फॉर्मूला n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 का ही पार्ट बनेगा, राइट। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर बनेगा और 2y एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएट 2x ये होगा और 3y स्क्वायर इसका 1 हुआ, और ये बाई क्यू का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट है। यहाँ पे 3x स्क्वायर 2xy और 3y स्क्वायर, ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर x के रिस्पेक्ट में। अगेन देखिएगा, अब थोड़ा सा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसी क्वेश्चन को, 3y स्क्वायर माइनस y 3x y स्क्वायर माइनस y क्यूब। यहां लिखते हैं डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करते तो x कांस्टेंट होगा। अब देखिए यहां पे क्या है कि x इसमें डिफरेंशिएशन लगाएंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये डायरेक्ट ही कांस्टेंट होगा। इसमें भी डिफरेंशिएशन लगाएंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर कांस्टेंट होगा, y रह जाएगा, राइट। यहां पे देखिएगा 3x बाहर हुआ और y स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट नहीं है, 3x कांस्टेंट पार्ट है, और यहाँ y क्यूब y। अब यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 2x स्क्वायर और इसका 1 हो जाएगा, 3x y स्क्वायर का डेसी y के रिस्पेक्ट में 2y, और यहाँ पे y क्यू का y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर, अर्थात इसका कंप्लीट आंसर 2x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर, जो कंप्लीट आंसर दिखा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, ज्यादा बढ़िया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्यों चलते हैं, और 3rd नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड, यानी x का रिस्पेक्ट का भी, y का रिस्पेक्ट का भी और z का रिस्पेक्ट का भी। तो देखिए हम एक एक करके बनाते हैं, पहले x का रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले हम x के रिस्पेक्ट पर काम करते हैं, डेल यू वाई डेल एक्स। देखिए लॉग, इसमें जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा। एक मिनट पहले हम डिटेल से कर देते हैं, फिर अगला स्टेप पे हम डायरेक्ट कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। अब इसके बाद लॉग को हम डिलीट करेंगे, ये पूरा पार्ट नीचे आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, और इसी को ऊपर ले जाएंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, एंड यहाँ पे x का रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो हम एक काम क्या कर सकते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, राइट। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर हुआ, पार्शियली डिफरेंशिएट जो है जैसे होता है जनरली वैसा ही होगा, राइट।
फिर देखिएगा वाई क्यू का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स छोड़ा के बाकी सभी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। जेड क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो होगा, और 3xy में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 3y और z कांस्टेंट पार्ट है, इसको बाहर कर दिया और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ऊपर के पार्ट से 3x स्क्वायर माइनस 3yz एंड डिवाइड का पोर्शन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ये हो गया x के रिस्पेक्ट के लिए। अब थोड़ा सा हम आगे बनाते हैं, y के रिस्पेक्ट का काम करते हैं, डायरेक्ट ऐसा ही, क्लियर है। तो देखिएगा डिफरेंशिएट, इसी क्वेश्चन में ही डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जरा देखिए कैसे करते हैं y के रिस्पेक्ट के लिए। तो y के रिस्पेक्ट में log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, जो ऐसा ही रह जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट काम करते हैं, कैसे जरा देख लीजिएगा। और जब इसमें हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो जरा देखिएगा y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अगर किया जाएगा तो कैसे करेंगे, 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। y के रिस्पेक्ट में x क्यू का 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में y क्यू का 3y स्क्वायर होगा, y के रिस्पेक्ट में z क्यू कांस्टेंट पार्ट 0 होगा, y के रिस्पेक्ट में x z कांस्टेंट होगा जो बाहर कर दिया, और 1 हो जाएगा y का, राइट। तो ये हो गया y के रिस्पेक्ट में इसका परफेक्ट आंसर जो सामने दिख रहा है, 3y स्क्वायर 3xz और डिवाइड में x क्यू प्लस y क्यू प्लस z क्यू माइनस 3xyz, कंप्लीट आंसर y के रिस्पेक्ट का। क्लियर है। चलिए अब जरा हम z के रिस्पेक्ट का काम करते हैं। चलिए जरा देखिएगा, यहां भी थोड़ा सा देखते हैं। अब यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएट करें z के रिस्पेक्ट में, मतलब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट होगा। अगर हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे x और z कांस्टेंट होगा। अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट होगा, यानी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट होगा, राइट। ये ध्यान रखिएगा पार्शियल डिफरेंशिएट। जरा देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में, तो देखिएगा डायरेक्ट ऐसा ही होगा, log x का 1/x जो सभी को पता है, तो x मेरा पूरा हो जाएगा, ये पूरा टर्म यहां से x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब माइनस 3xyz, राइट। फिर इसमें ये पूरा पार्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट z के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, तो यहाँ पे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। क्लियर है। फिर देखिएगा यहाँ पे का पार्ट क्या करेंगे, 1/x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। z के रिस्पेक्ट में x क्यूब कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में y क्यूब कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में z क्यूब मेरा हो गया 3z स्क्वायर, राइट। फिर देखिएगा यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में x और y कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा z का 1 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा कंप्लीट और बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, बहुत डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट, जो कोई डॉट नहीं है, प्रत्येक प्रक्रिया के साथ हम क्लियर कर रहे हैं और टाइप बाय टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अनेक टाइप का, राइट, ताकि विद्यार्थी को दिक्कत ना रह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट किया जाए। चलिए क्वेश्चन जरा देखिएगा 4 नंबर, u बराबर x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, सो दैट x इंटू डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वाई डेल वाई इक्वल टू 3u। अब इसमें कैसे हम इसका डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं, जरा देखिएगा। जस्ट प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम टच कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देखना है। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे पार्शियली दिखाना पड़ेगा बाबू, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट लिख रहे हैं तो हमको थोड़ा दिखाना पड़ेगा ताकि ध्यान रहे। देखिएगा यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना है, x के रिस्पेक्ट में तो y मेरा कांस्टेंट होगा जो बाहर आ गया,
अब इसमें हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए, राइट, और एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले एक काम करेंगे क्या कि u बाई v के लिए, u बाई v के लिए, तो पहले क्या है v और यहां एक्स स्क्वायर डेल x माइनस एक्स स्क्वायर डेल एक्स वाई और x के रिस्पेक्ट वाई वी स्क्वायर। देखिए यहां पे हम थोड़ा सा पार्ट फॉर्मूला जो है साइड में लिख दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार का डॉट ना रहे, राइट। जो जनरली फॉर्मूला पढ़े हैं यू आई वी के लिए वैसा ही फॉर्मूला का यूज करना होगा। देखिए कैसे, पहले v डी यू वाई, एक मिनट, डी यू वाई डी एक्स माइनस यू डी वी वाई डी एक्स वाई वी स्क्वायर, राइट। यही फॉर्मूला है जो पढ़े होंगे। चलिए तो हम इसका जरा हम पार्ट करते हैं। अगर y x का रिस्पेक्ट का है तो y मेरा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट पार्ट के लिए जरा देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और उसका हम सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं इतना से x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। फिर देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और इसका 0 हो जाएगा, राइट। और इसके भी सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं इतना से x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। जिसमें से इस पार्ट को हम क्या करते हैं कि एक तो कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद जो टर्म बचेगा उस पार्ट में हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिएगा वाई स्क्वायर ये सवाल है क्या, डेल यू वाई डेल एक्स के पार्ट से आ रहा है, तो यहाँ पे एक कैंसिल हो गया तो 2x अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और एक काम कर सकते हैं कि इस पूरा पार्ट में हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि x के रिस्पेक्ट में x से मल्टीप्लाई करना है, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं कि x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस पार्ट में तो x और y स्क्वायर सभी में मल्टीप्लाई होगा, तब x y स्क्वायर सभी मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड x प्लस वाई माइनस x मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब और एक y स्क्वायर बाहर है जो अंदर आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया और x से मल्टीप्लाई के सामने दिखा पार्ट, राइट। अब इसके बाद हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा तो यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, और y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहां पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट होगा, ये बाहर कर दे रहे हैं, और ऐसा ही बचेगा क्या x, यहाँ पे y स्क्वायर बचेगा क्योंकि x स्क्वायर जब बाहर हो तो y स्क्वायर बचेगा ना, ठीक है। यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ x प्लस y के रिस्पेक्ट में। अब जरा यहाँ पे देखते हैं x स्क्वायर, अब यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे डेल वाई स्क्वायर डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई और यहाँ डेल वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा, तो ये 0 हो जाएगा लेकिन y मेरा 1 हो जाएगा, राइट। और ये सेपरेट डिवाइड कर दे रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर से भी, और इसमें भी डिवाइड करते हैं x प्लस वाई से होल स्क्वायर से भी, ठीक है। ये माइनस रह जाएगा ऐसा ही, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये आ गया किसका, ये आ गया पार्ट डेल यू वाई डेल वाई, जिसमें एक काम करना है कि y से मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y एक्स स्क्वायर और ये पार्ट रह जाएगा 2y एक्स प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ऐड कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स प्लस वाई, फिर हो गया वाई क्यू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें हम एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। देखिएगा नाउ जब दोनों को ऐड करते हैं एक्स डेल यू वाई डेल एक्स वाई डेल यू वाई डेल वाई, राइट।
इस पार्ट को और इस पार्ट को जब दोनों को ऐड करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो लिखा हुआ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड x प्लस वाई माइनस यहां पे आ जाए कितना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस अब इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि इसको भी ऐड कर दे रहे हैं, देखिए इसको भी जरा ऐड करते हैं, देखिए आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर और यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए कहीं डॉट नहीं, कहीं गलत नहीं होना चाहिए, प्रक्रिया डिटेल से, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक काम करते हैं, आगे का पार्ट ये वाला और ये वाला ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद 4 आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइड में x प्लस वाई। अब ये वाला और ये वाला में हम कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, वाई स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं और डिवाइड में x प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, तो इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा y, राइट, जिसमें से एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल होगा तो 4x क्यूब नहीं x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड x प्लस वाई माइनस टर्म कटने के बाद बचा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइड x प्लस वाई। अब ये जो घटने के बाद 4 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइड में x प्लस वाई, इसमें से 3 है और इतना जो पार्ट दिखा ये क्वेश्चन ही दिख गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, यू लिख दिया गया। अब जरा देखिए कि क्या प्रूफ था कि इतना बराबर 3 लाना था, इतना बराबर 3 लाया जो सामने मेरा परफेक्ट प्रूफ हो गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 5 जो सामने दिख रहा है, फाइंड fx fy, यानी f जो फंक्शन दिया गया है उसका x के रिस्पेक्ट में बनाना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में बनाना है, राइट। और लिखा है क्वेश्चन में इफ x, y बराबर tan इनवर्स y बटा x, आल्सो फाइंड fx 2, 1, यानी जो x के रिस्पेक्ट होगा उसमें हम 2 और 1 पॉइंट हम पुट करेंगे। जरा देखिए कैसे, सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जरा कैसे होगा, तो इस फंक्शन में हम डिफरेंशिएट लगाते हैं सॉल्यूशन, x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट fx लिख देंगे और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ऐसे, राइट। और फिर यहां पे डेल y अपॉन x dx, देखिए यहां पे फॉर्मूला हम लिख दे रहे, ज्यादा बढ़िया होगा कि tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वही फॉर्मूला लगेगा, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, देखिएगा तो यहाँ पे x है तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे चैन रूल को यूज करते हुए tan को फिर ये ऊपर जाएगा डेट x। अब यहाँ पे जरा देखिए 1 प्लस यहाँ पे क्या है कि y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा तो इसको बाहर कर दिया और यहाँ पे 1/x और 1/x का डेरिवेटिव, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या हुआ, पहले तो x स्क्वायर ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, जिसमें से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा और ये पार्ट जो बचेगा -y अपॉन क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेकिन यहाँ fx, लेकिन इसी में हमको एक पॉइंट भी करा है कि 2,1 हम पुट करेंगे। देखिएगा हम यहाँ पे पॉइंट पुट करके दिखाते हैं 2,1, यानी x के स्थान पर मेरा 2 और y के स्थान पर 1, तो y यहाँ 1 यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 पुट किया और यहाँ 1 पुट किया तो 1/, क्या जगह 5, जो मेरा एक कंप्लीट आंसर होगा, राइट, जो सामने दिखा। अब इसी क्वेश्चन को हम x के रिस्पेक्ट में तो बना दिया, y के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। देखिए आप यहाँ लिखेंगे fy, y के रिस्पेक्ट में ऐसा ही tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर, ऐसे, राइट। अब यहाँ पे इसमें भी y के रिस्पेक्ट पर हम काम करेंगे तो x मेरा कांस्टेंट होगा, यानी बटा में x बाहर हो जाएगा, तो देखिए इसको हम x स्क्वायर को ऊपर कर देते हैं डायरेक्ट, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट तो बाहर हो गया, अब y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना जिसमें से x कटेगा, x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो मेरा कंप्लीट आंसर दिखा,
राइट। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, और भी क्वेश्चन हैं एसडब्ल्यू के रूप में जो बनाने हैं, राइट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देंगे। चलिए मैंने 3 क्वेश्चन जो दिया है एसडब्ल्यू के रूप में दिया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है आपके इंजीनियरिंग एग्जाम में, राइट। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो ये कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, कभी सब्जेक्टिव पूछता है, तो ये पूछते रहता है, राइट। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट में बताइएगा, और इसका भी वैल्यू बताइए क्या होगा, और इसका सामने आंसर मैंने दे दिया, इसका प्रूफ करना है। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कहेंगे कमेंट में तो इसका सॉल्यूशन भी कर देंगे, और नहीं तो फिर आगे प्रोसेस बढ़ा देंगे, राइट। तो ये है पार्शियली डिफरेंशिएशन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, राइट। अगर ये विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है तो जरूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी पढ़ाई संपूर्ण हो सके, पूरी मैथमेटिक्स, राइट, कोई डाउट नहीं हो सके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। और विद्यार्थियों और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्लियर। और अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। चलिए ठीक है।